डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। उनकी जीत के बाद तो मानो दुनिया का ताना बाना ही तेजी से बदल रहा है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये बदलाव जो है वो उनकी जीत से पहले ही शुरू हो गया था। दरअसल 5 से 6 नवंबर को आए अमेरिकी चुनाव के नतीजों के पहले भारत और चीन के बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। दोनों देशों ने ब्रिक्स समिट से पहले तनाव कम करने के तरफ एक बड़ा कदम उठाया। दोनों देशों के बीच में गलवान घाटी में 2020 में हुई हिंसा के बाद से भारी तनाव था। दोनों ने ही बॉर्डर पर भारी संख्या में सेना और हथियार तैनात कर रखे थे। हालांकि अमेरिका चुनाव के नतीजे आने से महज 2 हफ्ते पहले दोनों ने यह तय किया कि टेंशन कम की जाए। इस फैसले के पीछे ट्रंप की संभावित जीत को एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चीन को ये भनक लग गई थी कि ट्रंप प्रचंड बहुमत से अमेरिका का चुनाव जीतने जा रहे हैं और ऐसी जीत का चीन पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। दरअसल अपने पहले टर्म में ट्रंप ने चीन के साथ लंबा ट्रेड वॉर किया था। ऐसे में चीन अगर भारत के साथ भी बॉर्डर पर तनाव जारी रखता है तो उसके लिए भारत और अमेरिका के साथ टेंशन मेंटेन करना आसान नहीं होगा। और अब जब अमेरिका के साथ चीन का तनाव शुरू होने वाला है, तब चीन ने यह फैसला किया है कि वो भारत के साथ बहुत तेजी से अपने रिश्ते मजबूत करेगा और इसकी झलक भी मिली है G20 समिट में हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री मुलाकात में। G20 में हुई मुलाकात में दोनों देशों ने बॉर्डर पर स्थिति को और सामान्य करने को लेकर बातचीत को आगे बढ़ाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि चीनी विदेश मंत्री के साथ उनकी ये मुलाकात बहुत अच्छी रही। G20 में उन्होंने रूस के कजान में हुए ब्रिक्स के दौरान हुई पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की भी चर्चा की। तो विदेश मंत्री का कहना है कि दोनों देशों के बीच हो रही इस तरह की मुलाकातें भविष्य के लिए अच्छे संकेत देती है। उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों देशों को ये समझना चाहिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उनकी क्या अहमियत है। उनके ऐसे बयानों के बीच बॉर्डर पर कम हुए तनाव से दोनों देशों के रिश्ते तेजी से पटरी पर लौट रहे हैं। जयशंकर ने कजान में बनी आपसी सहमति को लेकर कहा है कि दोनों देशों ने ग्राउंड लेवल पर बातचीत को मजबूत किया है और ये दुनिया की 2 सबसे बड़ी आबादी वाले मिलिट्री पावर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों ही देशों ने लद्दाख में शांति बहाली को लेकर बड़े कदम उठाए हैं। आने वाले दिनों में दोनों ही देश अपने रिश्ते सामान्य करने को लेकर बड़े कदम उठाने वाले हैं। ये तमाम बातें विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए बताई है। सबसे बड़ी बात है कि कजान में हुए ब्रिक्स समिट को अभी 1 महीने के करीब हुआ है और इस बीच भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात भी हो गई है। ये मुलाकातें इसलिए भी बहुत अहम हैं क्योंकि 2020 के बाद से ही दोनों ही देशों के बीच में बातचीत लगभग ठप हो गई थी। शी से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि भारत और चीन के लोगों के बीच में शांति और संबंध सिर्फ भारत चीन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए बहुत ज्यादा अहम है। उनके ऐसे बयान का जो असर है वो साफ देखने को मिल रहा है। भारत और चीन के बीच में पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ाने का काम भी शुरू हो गया है। हाल ही में चीन ने भारत के कई पत्रकारों को अपने देश बुलाया था। पत्रकारों के चीन दौरे के दौरान चीन ने अपना स्टैंड साफ किया है। भारतीय पत्रकारों को अपने यहाँ बुलाकर चीन ने सबसे बड़ी बात ये कही कि बॉर्डर पर तनाव के चक्कर में दोनों ही देशों के रिश्तों में बहुत ज्यादा जो है वो खटास आ गई है और अब ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों ही देशों ने लद्दाख में शांति बहाली को लेकर बड़े कदम उठाए हैं। आने वाले दिनों में दोनों ही देश अपने रिश्ते सामान्य करने को लेकर बड़े कदम उठाने वाले हैं। ये तमाम बातें विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए बताई है। सबसे बड़ी बात है कि कजान में हुए ब्रिक्स समिट को अभी 1 महीने के करीब हुआ है और इस बीच भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात भी हो गई है। ये मुलाकातें इसलिए भी बहुत अहम हैं क्योंकि 2020 के बाद से ही दोनों ही देशों के बीच में बातचीत लगभग ठप हो गई थी। शी से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि भारत और चीन के लोगों के बीच में शांति और संबंध सिर्फ भारत चीन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए बहुत ज्यादा अहम है। उनके ऐसे बयान का जो असर है वो साफ देखने को मिल रहा है। भारत और चीन के बीच में पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ाने का काम भी शुरू हो गया है। हाल ही में चीन ने भारत के कई पत्रकारों को अपने देश बुलाया था। पत्रकारों के चीन दौरे के दौरान चीन ने अपना स्टैंड साफ किया है। भारतीय पत्रकारों को अपने यहाँ बुलाकर चीन ने सबसे बड़ी बात ये कही कि बॉर्डर पर तनाव के चक्कर में दोनों ही देशों के रिश्तों में बहुत ज्यादा जो है वो खटास आ गई है और अब ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी बॉर्डर विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच में 1962 का युद्ध भी हुआ था। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में 1967, 1987 और 2020 में भी तनाव अपने
सामने चरम पर पहुंच गया था। दोनों देशों के बीच 2017 में भी डोकलाम में लंबा स्टैंड ऑफ हुआ था। हालांकि 1962 के युद्ध के बाद 2020 के मई में शुरू हुआ तनाव सबसे लंबे समय तक चला हुआ तनाव था। अब जाकर दोनों ही देशों ने ये तय कर लिया है कि इस तनाव से किसी का फायदा नहीं होने वाला है। भारत शुरू से ही इसकी वकालत करता आया है। हालांकि चीन ने इसकी पहल नहीं की थी, लेकिन ब्रिक्स समिट के बाद से ही चीन ने भी इसकी पहल कर दी है, क्योंकि चीन भी समझ चुका है कि भारत के साथ अगर वो शांति भरा रिश्ता बनाएगा तो इसमें उसी का फायदा है। अगर हम खास करके अब की बात करें तो जब अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के अगले राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो शुरू हो चुकी है। तो अभी आगे किस डायरेक्शन में जाएगी वो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो इसमें जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।